हम समझते हैं जो लोग इस आस्था को मानते हैं केवल वो लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर नवरात्रि का गरबा का आनंद लें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि लोगों ने इसको मनोरंजन का केंद्र बना दिया है। ये हमारे पूजा पाठ का केंद्र है, ये एक आस्था का केंद्र है, तो यहाँ दूसरे लोग की आवश्यकता ही कहाँ है। हमने इसमें तय किया है कि हमारे यहाँ पे बिना आधार कार्ड, बिना परिचय पत्र का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, उनका परिचय पत्र चेक करेंगे, तभी हम एंट्री देंगे, अन्यथा हम किसी को सनातनियों के अलावा हम किसी को अंदर एंट्री नहीं देंगे। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री बैन हो चुकी है। शुरुआत भोपाल से हुई है। भोपाल के भोजपाल गरबा महोत्सव की होर्डिंग की तस्वीरें आप देखिए। भोजपाल गरबा महोत्सव 2024 सख्त निर्देश हैं कि प्रवेश केवल हिंदू सनातनी परिवार के लिए, और साथ ही साथ ये भी नोटिस दिया गया है कि भोजपाल गरबा महोत्सव में प्रवेश के लिए पहचान पत्र बेहद ज़रूरी है। बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं होगी। यानी यह साफ है कि इस गरबा पंडाल में सिर्फ और सिर्फ सनातनी परिवार ही एंट्री ले पाएंगे, हिंदू परिवार ही एंट्री ले पाएंगे। संयोजक सुनील यादव हमारे साथ हैं। सुनील भाई, क्या मकसद है आपका इस तरीके से पहचान पत्र का जिक्र करना और गैर सनातनियों की एंट्री बैन करना? जो गरबा होता है वो माता जी का जो हमारा त्यौहार है, जो 9 दिन माता जी आज हमारी विराजमान हुई, 9 दिन हमारे जो परिवार है, हिंदू सनातनी परिवार है, उनकी पूजा पाठ करती हैं, उनकी आराधना करते हैं। उसी का एक माध्यम गरबा भी है। गरबे के माध्यम से माता जी की आराधना की जाती है, नृत्य किया जाता है, माता जी की पूजा पाठ की जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आया है कि लोगों ने इसको मनोरंजन का केंद्र बना दिया है। तो हमें ये लगा कहीं ना कहीं इससे अपने को इसमें थोड़ा सुधार, और लोगों को, हमारी जो जनता, हमारी जो समाज, हमारे धर्म के लोग हैं, उनके लिए क्यों ना एक आयोजन, एक प्रयास किया जाए। इसके लिए भोजपाल महोत्सव मेला समिति ने भोजपाल गरबे का आयोजन जमहूरी मैदान पर कर रही है। हमने इसमें तय किया है कि हमारे यहाँ पे बिना आधार कार्ड, बिना परिचय पत्र का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, और हमारे यहाँ पे सिर्फ हिंदू सनातनी परिवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा। उसके लिए हमने जो हमारा प्रवेश द्वार है वहाँ पे उनके वोटर आईडी, आधार कार्ड या जो भी परिचय पत्र होंगे उसको चेक करके ही टिकट दिया जाएगा, टिकट से एंट्री करेंगे। साथ ही हमारा ये कहना है कि हमारे जो गेट है, स्वागत द्वार है, वहाँ पे हमने अपने एक महिला और एक पुरुष उस पर तैनात कर रहे हैं कि जो भी हमारे हिंदू सनातनी परिवार आएंगे उनके माथे पे तिलक लगा के उनका स्वागत किया जाएगा। वो परिवार हमारे अंदर जाएंगे, बच्चे और महिलाएँ जाके अपना गरबा खेलेंगे। साथ ही हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि देखने में पिछले कई दिनों में आया, कई सालों से, कि इसमें लव जिहाद की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। हमारी माताएं बहनों को लोग गुमराह करके उनके साथ कई घटनाएं होती हैं। तो जिसको देखते हुए हमें लगा क्यों ना ये गरबे में सिर्फ हिंदू, और गरबे में मेरा कहना है सिर्फ ये हिंदू का त्यौहार है, तो इसमें दूसरे लोगों की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे पूजा पाठ का केंद्र है, ये एक आस्था का केंद्र है, तो यहाँ दूसरे लोगों की आवश्यकता ही कहाँ है। भाई हम क्यों किसी को आने दें? भाई हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। सर, आप ये बताइए कि गैर हिंदुओं से आपत्ति क्या है? कुछ लोगों ने पूर्व में गरबा को मनोरंजन का केंद्र बना लिया था, जहाँ के बाहर के लोग आकर लव जिहाद करते थे, नाम छुपा करके लोगों पर संबंध बनाने की कोशिश करते थे, दोस्ती करने की, मित्रता करने की कोशिश करते थे। इसको हमने शुद्ध रूप से, ये गरबा जो है माँ को रिझाने का, माँ को आराधना करने का कार्य है, जिसमें हिंदू सनातनी ही केवल आएंगे। उसके लिए हमने भोपाल गरबा महोत्सव में उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे, उनका परिचय पत्र चेक करेंगे, तभी हम एंट्री देंगे, अन्यथा हम किसी को सनातनियों के अलावा हम किसी को अंदर एंट्री नहीं देंगे। आजकल तो परिचय पत्र में बहुत आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, तो अगर कोई छेड़छाड़ करके भी आएगा, एडिट करके भी आएगा, तो तब क्या करेंगे आप? देखिए, अदर धर्म के लोग या हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग जब आएंगे तो कहीं ना कहीं आईडी गंदी नीयत से, या जो इस तरीके से आते हैं, सोच समझ के आते हैं, वो जरूर आईडी में छेड़छाड़, आपने सही कहा, आईडी में छेड़छाड़ करके आ सकते हैं। उसमें भी एक प्रोविज़न है कि अदर धर्म के जो लोग होते हैं वो हिंदू धर्म के अलावा तिलक लगाना पसंद नहीं करते, हाथ में कलावा होता है, अन्य पहचानें हैं जिसके माध्यम से हमारी समिति और समिति के वॉलंटियर्स भी रहने वाले हैं गेट पे, यह पहचान करेंगे, पुष्टि करेंगे, उसके बाद ही अंदर आने देंगे। तिलक लगा के एंट्री देंगे, और इसके अलावा निश्चित तौर पर तिलक लगाकर ही एंट्री देंगे, और हमारी पूरी समिति यहाँ पे खड़ी रहेगी। मैं समझता हूँ कि गरबा जो है वो डांस कंपटीशन नहीं है, वो माता की आराधना का एक नृत्य है, जिससे माता को नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रसन्न किया जाता है। हम समझते हैं जो लोग इस आस्था को मानते हैं केवल वो लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर नवरात्रि का गरबा का आनंद लें। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ रहेंगे पंडाल में। हालांकि आयोजकों ने खुद की सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हैं, और ख़बर तो ये भी है कि बाउंसर्स भी अगर तैनात रहेंगे गेटों पर। अगर इस तरीके से गैर हिंदू गलत नीयत से घुसने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई आयोजक भी कर सकते हैं।
एक संकेत भी है और एक समझाइश भी देने की कोशिश की गई है आयोजकों की तरफ से कि जो भी लव जिहाद के मकसद से अगर गरबा पंडालों में आना चाहते हैं तो वो कम से कम इन गरबा पंडालों से दूर रहें। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।